यूज नेविगेट जो हुक है क्या करता है, रिटर्न्स अ फंक्शन दैट लेट्स यू नेविगेट प्रोग्रामेटिकली इन ब्राउज़र इन रिस्पॉन्स टू यूज़र इंट्रैक्शन और इफ़ेक्ट्स। यानी किसी इफ़ेक्ट के थ्रू या किसी इंट्रैक्शन के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू आपने उसको राउट करवाना किसी एक पेज पे। जैसे कि यहाँ पे है, इफ़ इट्स ऑफन बेटर टू यूज़ रीडायरेक्ट इन एक्शंस लोडर फंक्शन दैन दिस हुक टू रिटर्न फंक्शन सिग्नेचर इन नेविगेट टू ऑप्शंस। ठीक है, तो ये वो बता रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको इंपोर्ट करना है हमने रेग राउटर डॉम से। ठीक है, अब इसमें बहुत चेंजेस आ गई हैं। इसके बाद इसकी वेरिएबल में इस तरीके से कोई भी जो हुक यूज़ होगा ना, हुक वो कोई ना कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, ये जो यूज़ इस तरीके से हम इस हुक को यूज़ करेंगे तो हमें एक नेविगेट का फंक्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बटन के ऊपर क्लिक करवा रहा है और उसको नेविगेट करवा रहा है बैक पे। -1 का मतलब है प्रीवियस पे, गो बैक का बटन बनाया हुआ उसने। ठीक है, तो इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये देखो, नेविगेट टू अनदर पास, नेविगेट यूज़ करना और इसके अंदर आपने वो पाथ लिख देना है, तो ये नेविगेट कर जाएगा दूसरी जगह पे। बैक जाना है आपने तो -1 पास कर दो, अगर फॉरवर्ड जाना है अगले पेज पे जाना है तो 1 पास कर दो। हिस्ट्री होती है, जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे होते ना, हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। यानी यहाँ पे ये मैं वर्सल पे बैठा हुआ, अगर मैं इधर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से बैक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी हिस्ट्री में पड़ा होता है पेज, तो ये हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, ये ब्राउज़र खुद मेंटेन कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे 2 पेजेस बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ, माउस मेरा login.jsx, ठीक है, और एक पेज बनाता हूँ मैं dashboard.jsx। ठीक हो गया, तो ये लॉगिन का पेज है और ये JSX का पेज है। तो यहाँ पे जस्ट मैं जल्दी से एक लॉगिन का फॉर्म बना लेता हूँ। ये अभी हम जो फॉर्म में डाटा लेकर वैसे ही चेक कर रहे होंगे, ये अपने अभी डमी डाटा के साथ चेक करेंगे। तो इधर मैं फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ div क्लास रो। बूटस्ट्रैप है ना हमारे पास, इसमें इसी में था ना बूटस्ट्रैप, हाँ अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे मैं div क्लास कॉल -md-6, और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट या ईमेल, और नेम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे होगी। अभी मैं यहाँ पे 2 स्टेट्स बनाता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, खुद ही कर लेगा जब हम इसे लिखना शुरू करेंगे। कॉस्ट, तो यहाँ पे यूज़र नेम या ईमेल और सेट ईमेल। यूज़ स्टेट, तो यहाँ पे खाली स्ट्रिंग। कॉन्स्ट, पासवर्ड, pwd कह रहा हूँ इसे मैं, सेट pwd इज इक्वल टू यूज़ स्टेट, तो ये भी खाली स्ट्रिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा ईमेल वैल्यू इसकी, और ऑन चेंज, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे होगा आपका ई आएगा इवेंट, और ई डॉट टारगेट डॉट सॉरी ऐसे नहीं, सेट ईमेल, इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह और इसकी हमें बूटस्ट्रैप में है तो क्लास फॉर्म कंट्रोल। अभी हमने CSS स्टाइलिंग भी देखनी है। इनपुट टाइप पासवर्ड, क्लास फॉर्म कंट्रोल, वैल्यू pwd, ऑन चेंज
कॉल बैक फंक्शन आएगा इसमें ई सेट pwd और इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे बटन और क्लास नेम btn btn डैश वार्निंग btn डैश sm और लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑन सबमिट होगा तो हम हैंडल लॉगिन का फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन इज इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पे कंसोल लॉक करवा लेते हैं ईमेल और पासवर्ड pwd को, और यहाँ पे हमें मिलेगा क्योंकि फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहा होगा तो उसे रोकने के लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जैसे ही बटन हम क्लिक इस पे हम करेंगे ऑन क्लिक, ओहो क्या है, ऑन क्लिक पे हैंडल लॉगिन का फंक्शन चला दो। सॉरी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये बटन क्या करेगा, सबमिट करेगा फॉर्म को। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो उसका फॉर्म का सबमिट वाला उसका जो क्या कहते हैं इवेंट कॉल होगा ऑन सबमिट वाला, और जैसे ही इवेंट कॉल होगा तो उसके ऊपर सबमिट वाला फंक्शन चल जाएगा, और जैसे ही सबमिट वाला फंक्शन चलेगा तो ई से हम इवेंट को हम रोक देंगे, वो सबमिट जो हो रहा है उसको हम रोक देंगे, और हमारे पास ये जो ईमेल और पासवर्ड है ये हमारे पास स्टेट में सेव हो रहा होगा जैसे जैसे हम चेंज कर रहे होंगे इनको। तो पहले यहाँ तक करके देख लेते हैं, और इसको लेके जाने के लिए हम आते हैं नैव पे, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं एक लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे इसको कहते हैं लॉगिन। ठीक है जी, किधर है ये लॉगिन, ये डिसेबल्ड क्यों हो गया, ये जो इसका डिसेबल्ड क्लास है इसको दोनों की ख़त्म कर दो, एरिया डिसेबल्ड ये भी ख़त्म कर दो और ये भी ख़त्म कर दो, और यहाँ पे ए टैग रिप्लेस होके हो जाएगा अब लिंक के साथ, लिंक और टू, और यहाँ पे अभी हम बनाएंगे राउट स्लैश लॉगिन का। ठीक है, और ये लिंक इंपोर्ट हो गया हो तो तसल्ली कर लेनी है। ठीक है, तो ये लॉगिन वाला स्लैश राउट बनाना है अब हमने, लिंक और उसके बाद ऐप में जाके राउट बनाएंगे तो उधर जाएगा ये, तो राउट पाथ क्या होगा स्लैश लॉगिन, और एलिमेंट क्या होगा वो जो पेज है हमारा लॉगिन वाला, लॉगिन ये इंपोर्ट हो गया ऊपर से और ऐसे पेज आ गया। राउट बनाया स्लैश लॉगिन, ठीक है, नैव बार में हमने लिंक लगाया स्लैश लॉगिन पे जाने के लिए, और उधर हमने एक फंक्शन बना लिया। तो लॉगिन पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा इसको क्लास नेम MB2 3 और MB3, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और ये फुटर पड़ा हुआ था ये। यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ और भी लिख दें, H3 लॉगिन फॉर्म और क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो स्टाइलिंग वगैरह भी जस्ट जनरल सी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड और ये लॉगिन का बटन। ठीक है, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लें कि यहाँ तक हमारा काम जो है वो सही चल रहा है। तो यहाँ पे abc@gmail.com और पासवर्ड क्लिक किया मैंने तो मेरे पास दोनों इनपुट्स आ गए। ठीक है, लॉगिन भी नहीं हुआ पेज। अब यहाँ पे हमने चेक लगाने हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास जो यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ ईमेल बराबर होती है admin@gmail के एंड pwd बराबर होता है 1 2 3 के, तो यानी कि ये सही है।
ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे अगर ये सही है, ठीक है, तब हमने इसको रिडायरेक्ट करवा देना किस जगह पे, डैशबोर्ड वाले पेज पे। डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवाते हैं, इसे हम कहते हैं रिडायरेक्ट करवाना, यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब वो क्लिक करके आ गया, पहले मैं इसका एल्स दिखाता हूं। एल्स क्या होगा, एल्स क्या होगा, हम यहां पे एक एरर बनाएंगे, कॉन्स्ट एरर सेट एरर इज इक्वल टू यूज स्टेट खाली स्ट्रिंग। एल्स में हम एरर सेट कर देंगे, सेट एरर के क्रेडेंशियल्स इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और ये एरर हम शो करवा देंगे, फर्ज करते हैं यहाँ पे बटन के ऊपर, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिव क्लास अलर्ट अलर्ट डेंजर, ठीक है, और यहाँ पे एरर। ठीक है, अभी क्योंकि ये कोई कंडीशन में नहीं रखी हुई, वैसे रखी हुई है, तो ये डमी हमने कोई भी पास किया, लॉगिन किया तो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। क्योंकि ये जैसे ही हम इस पे बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला फंक्शन चलता है, लॉगिन वाला, सॉरी ये हैंडल लॉगिन वाला। ये क्या करता है, चेक करता है कि जो ईमेल और पासवर्ड स्टेट में पड़ी है वो इसके बराबर है, अगर नहीं है तो एरर की स्टेट अपडेट कर देता है। तो जैसे ही एरर की स्टेट अपडेट होती है, कंपोनेंट री रेंडर होता है, अब इसमें डाटा आ जाता है, यानी कि एरर आ जाता है। तो इससे मैं यहाँ पे इसके अंदर रखवा देता हूँ नल, और मैं कहता हूँ कि ये तब रेंडर हो जब एरर एंड, ठीक है। तो ये एक लाइन में मुझे करना पड़ेगा, बल्कि क्लोजिंग इसकी देनी है ऐसे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे ये देखेगा कि अगर ये एरर ट्रू होता है, यानी कि नल के अलावा कुछ और होता है इसमें, यानी कि फर्ज कर लेते हैं मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ आएगा तो ये फॉल्स के अपोजिट हो जाएगा, तो जैसे ही ये फॉल्स के अपोजिट होगा तो ये रेंडर हो जाएगा। सिंपल मैंने एक कंडीशन लगाई, देखो यहाँ पे नहीं है, जैसे इसमें कुछ रखा मैंने और ये रेंडर हो गया, ठीक है। ये शॉर्टकट वे है जस्ट ट्रू फॉल्स को रेंडर करने के लिए। यानी यहाँ पे मुझे क्या टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ता है कि एरर नॉट इक्वल टू नल है तो इसको करो, तो उसमें एल्स भी मुझे देनी पड़ती। तो ये ऑपरेटर इस तरह यूज कर सकते हैं, यानी एरर एंड, यानी कि एरर अगर ट्रू है, यानी कि फॉल्स के अलावा कुछ है, तो ये रेंडर कर दो बस। यहाँ पे नल भी होता तब भी चल जाएगा, नल भी फॉल्स ही होता है, फॉल्स भी फॉल्स होता है, जीरो भी फॉल्स होता है। तो ये यहाँ पे हमने यहाँ तक काम कर लिया लॉगिन का। अब अगर सही देता है वो तो क्या होगा, अब हमने लेकर जाना है इसको डैशबोर्ड वाले पेज पे। अब हमें इसके लिए हमें चाहिए, अब क्योंकि क्लिक तो उसने कर दिया एक दफा बटन पे, उसके बाद दोबारा वो क्लिक नहीं करेगा लॉगिन या डैशबोर्ड वाले पे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्स्ट इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, नेविगेटर रख रहा हूँ, कॉन्स्ट की स्पेलिंग ठीक नहीं है, नेविगेटर इज इक्वल टू यूज नेविगेट। कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर डॉम से। क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से इसने इंपोर्ट कर दिया। अब ये जस्ट क्या करेगा, यहाँ पे आके आपने ये नेविगेट वाला कॉल करना है, ट्रू के केस में नेविगेटर, ये नेविगेटर, और इसके अंदर वो सॉरी ये बनाना पड़ेगा हमें, डैशबोर्ड में लिख देता हूँ बोर्ड। तो राउट अगर ना हो तो क्या होता है, पहले हमने एरर देख लिया, ठीक है, और अगर सही डाले हमने admin@gmail.com और पासवर्ड है 123, तो लॉगिन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखो एरर आ जाता है कि भाई नो राउट्स मैच्ड लोकेशन स्लैश डैशबोर्ड, यानी डैशबोर्ड का कोई राउट मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे एरर का मतलब है कि ऐप में आपने कोई इसका राउट सेट नहीं किया, ठीक है। अगर राउट सेट नहीं करते, पहले मैं कर देता हूं, लेकिन अगर ना करे राउट तो क्या होगा, अक्सर आपने देखा होगा, गिटहब पे मैं जाता हूं और यहां पे मैं इसके आगे क्या था वो रिएक्ट पेजेस के नाम से ये है,
तो आपको ये पेज मिल गया। अगर ये पेज ना हो तो क्या होगा, तो आपको ये नज़र आता है, यानी ऐसा राउट जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एप्लीकेशन उसको कंट्रोल ही नहीं कर रही, हैंडल ही नहीं कर रही, तो उसके केस में हम क्या दिखाते हैं, 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, यानी कि हमें ये राउट नहीं मिला। कोई ऐसी चीज़ इंटरनेट के ऊपर ये एरर तब हम देते हैं जब कोई ऐसा रिसोर्स जो मिला ही नहीं है। कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ली आपने, हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आईडी 20 तक हैं, 25 किसी ने डाल दी, तो हम एरर दिखाएंगे 404 नॉट फाउंड का। ये स्टेटस होता है। यहां पे देखो फेक स्टोर एपीआई है, यहां पे इसका एपीआई है प्रोडक्ट्स 1, तो आपके पास नेटवर्क में यहां पे आप देखोगे ऑल, तो 1 प्रोडक्ट मिल रही है, और ये 19 प्रोडक्ट वो भी आपको 200 स्टेटस मिल रहा है। लेकिन अगर कोई 191 करता है तब आपके पास इन्होंने हैंडल नहीं किया हुआ, इन्होंने अंदर जाके हैंडल किया होगा। अच्छा, इन्होंने ये चीज़ हैंडल ही नहीं की, वो 201 ही दे रहा हुआ। यहाँ पे इसको 404 एरर देना चाहिए, लेकिन वो एपीआई में 404 दे रहा होगा। जब हम एपीआई कॉल करेंगे तब वो 404 देगा। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं पेजेस को, यानी 404 एरर वहाँ शो करवाते हैं जहाँ पे आपका कोई रिसोर्स नहीं मिला। तो हमारे केस में ये डैशबोर्ड हमें नहीं मिल रहा, अभी हमने इसका राउट सेट नहीं किया था, तो हमें ये खाली ब्लैंक सी जगह नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पे भी 404 दिखाते हैं कि ऐसा राउट जो ना मिले उसके केस में क्या दिखाना है हमने। तो मैं यहाँ पे एक पेजेस के अंदर जाता हूँ, बस ये इन्ना लिल्लाह हो गया, तो इसको मैं लिखता हूँ नॉट फाउंड डॉट JSX, ठीक है। यानी वो पेज है, ये वाला पेज तब नज़र आएगा, बेसिकली वो भी पेज ही होता है। ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गिटहब के केस में, ये भी एक पेज ही है, ठीक है। ये क्या है, इन्होंने एक इमेज लगाई हुई है, ठीक है, ये इमेजेस लगाई हुई हैं इन्होंने, ये ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे, इसको क्लिक करता हूँ मैं, ये इमेज है, ठीक है। मैं भी ऐसे करता हूँ, इस इमेज को सेव इमेजेस, आपको इमेज भी लगा के दिखाता हूँ। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप, SRC, और यहाँ पे हमने अभी कुछ नहीं बनाया, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का, ठीक है। इसके अंदर मैं नॉट फाउंड के नाम से इसको रख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट हम शो करवाने के लिए डमी सा। तो यहाँ पे ये डिवा आ गई है, नॉट फाउंड आ गया। यहाँ पे मैं इस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो इंपोर्ट नॉट फाउंड फ्रॉम डॉट स्लैश, अब ये अंदर पड़ा होता है डबल डॉट स्लैश, एक स्टेप पीछे जाना है, पेजेस से बाहर आना है हमें, स्लैश क्या नाम रखा हुआ हमने, नॉट फाउंड डॉट PNG, नॉट फाउंड डॉट PNG, AF स्मॉल है, फाउंड डॉट PNG, ये नाम आपको सेम लेकर आना है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको IMGSRC डॉट स्लैश, सॉरी डॉट स्लैश कहाँ से आ गया, तो नॉट फाउंड, और यहाँ पे क्लास IMG डैश फ्लूइड, और यहाँ पे ये जो है इसको क्लास दे देते हैं हम H100, और डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, और BG ग्रे, BG सेकेंडरी SECONDRY सेकेंडरी है, ये नाम जो है ना वही चलेगा, ये वाला नाम नहीं चलेगा। ये जो नाम मैंने इससे इंपोर्ट स्मॉल से किया है, एक कैपिटलाइज से किया है, यही रखना है। नॉट फाउंड, सर ये नॉट फाउंड ये फाइल का नाम नहीं है जो फाइल जिस नाम सेव की होती है,
जैसे वो जो आपने अच्छा ये इसने किया है, ये देखो स्मॉल ही है ना, नॉट फाउंड एफ स्मॉल है, यहाँ पे भी एफ स्मॉल है, यहाँ ये इमेज का नाम आ गया, ये नॉट यानी IMG, इसको मैं 404 दे देता हूँ नाम, जिस नाम से इंपोर्ट किया मैंने इसी नाम से यहाँ रखनी है मैंने SRC में। देखते हैं अपने पास, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो अच्छा, तो ये हमारे पास पेज तो सेट हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा। अब एक चीज़ आपने क्या करनी है, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ये लिखना है राउटिंग, यानी कि ये जो राउट्स हैं यहाँ पे बिल्कुल लास्ट वाले राउट को इस तरीके से लिखना है आपने। राउट पाथ जो होगा इधर आपने लगाना है स्टैटिक एलिमेंट इज इक्वल टू वो नॉट फाउंड वाला पेज, यानी हम कह रहे हैं कि ये वाला राउट मिल जाए तो ये ओपन कर दो, ये मिल जाए ये 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 कर दो, लेकिन कोई भी नहीं मिलता इनमें से, तो दी एंड आपने ये दिखाना है। ठीक है, तो यहां पे ये देखो अब ये वाला राउट आ रहा है, क्योंकि ये स्लैश डैशबोर्ड इसको नहीं मिला, इसको लॉगिन मिल जाएगा, वो हमने सेटअप किया हुआ है, लेकिन लॉगिन के आगे SV लग गया तो ये नहीं मिला उसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी डिजाइनिंग नॉट फाउंड जैसे भी आप करना चाहो आप कर लो, तो स्टाइलिंग अभी हम नहीं देख रहे। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार क्या है, जब कोई पाथ ना मिले तो इस तरीके से हम राउट सेट करते हैं, तो जो फॉल बैक इसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं, ऐसे तरतीब से देखेगा वो, जहाँ पे मिल गया उसको ओपन कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो दी एंड ये ओपन करेगा। तो यहाँ पे अब हम डैशबोर्ड वाला राउट सेट करते हैं, पाथ स्लैश डैशबोर्ड और एलिमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे ऐसे डैशबोर्ड ऐसे। ठीक है, तो लॉगिन पे गए हम, डैशबोर्ड पे गए, ये डिसेबल्ड है अभी भी, नैव बार ख़त्म कर तो दिया था इसको। अच्छा, ये लिंक बना लें इसको, और ये 2 हो जाएगा स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, ऐसे, तो ये लॉगिन का पेज है, ये डैशबोर्ड का। स्लैश डैशबोर्ड की स्पेलिंग देख लें, DASHBOARD, स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, DASHBOARD डैशबोर्ड। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, रिफ्रेश करें इसे, अभी भी गलत है, अब आ गया आपका डैशबोर्ड पेज आ गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लेकिन डैशबोर्ड पेज पे कोई बंदा डायरेक्ट नहीं जा सकता जब तक वो लॉगिन नहीं है। ठीक है, अभी वो जो हमारी प्रोडक्ट्स वाला काम कर रहे हैं उसको भूल जाओ, अभी इसको ज़रा समझो अच्छी तरह से, राउटिंग को अच्छी तरह से समझ के फिर उधर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लॉगिन पेज पे बंदा, अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ इस डैशबोर्ड पे, अभी हम इसको भी हैंडल करेंगे आगे चल के। लॉगिन पेज पे मैंने लॉगिन करवाया, अगर तो गलत है मेरा तो यहीं पे एरर आ जाता है, अगर मेरा ठीक है admin@gmail.com और 123 मेरा पासवर्ड है, लॉगिन किया तो अब मैं डैशबोर्ड पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। कैसे हुआ ये आपका, सॉरी, इस लॉगिन पेज पे जब इधर आता है, ये ट्रू होती है कंडीशन, तो ये नेविगेट जो है ये ऑटोमेटिकली इसको इस राउट पे रीडायरेक्ट करवा देता है। ठीक है, विदाउट क्लिक किए, इसे हम कह रहे होते हैं प्रोग्रामेटिकली रीडायरेक्शन, यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने ये एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना। इसको ये ना समझो कि लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करके आए हैं, लॉगिन का बटन क्लिक कर तो यहीं बैठे हम, लेकिन जब ट्रू हो जाती है तो फिर तो लॉगिन का काम खत्म हो गया बटन का। उसके बाद जब राउट करवाना है हमने तो उसको इस तरीके से करवाना पड़ता है, इस तरीके से। ठीक है, इसे हम कह रहे होते हैं प्रोग्रामेटिकली राउटिंग। अब यहां पे हम
तो अभी इसको आप कर लो। ये डिसेबल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, याद तो करो, ये डैशबोर्ड है हमारा। तो अभी हम विदाउट लॉगिन जो है तब भी जा सकते हैं। अभी हमने लॉगिन किया, यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करो गलत पासवर्ड से कर लिया, लेकिन डैशबोर्ड पे हम तब भी जा रहे हैं, ठीक है, क्लिक करके हम जा रहे हैं, या राउट के ऊपर लिख के भी जा सकते हैं। लेकिन हम डैशबोर्ड के ऊपर ऐसा चेक लगाएंगे कि अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो वो डैशबोर्ड के ऊपर नहीं आ सकता जब तक वो लॉगिन करके नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन वो कैसे पता चलेगा हमें कि ये बंदा लॉगिन है या नहीं है, इसने लॉगिन किया था कि नहीं किया था, तो उसके केस में हमने कैसे हैंडल करना होता है चीज़ों को, तो वो हमारा बड़ा टेक्निकल पॉइंट होगा, तो वो आपने समझना है। अभी तो इसको देख लो आप, इसके बाद जो है हम थोड़ा सा उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमने डैशबोर्ड को सिक्योर करना होता है, सिक्योर करना होता है। और मैं इसमें जो है, अच्छा यहाँ पे ना जस्ट एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, वरना इस पॉइंट को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। एक चीज़ यहाँ पे समझ लो बस, मैं एक काम कर लेता हूँ, छोटा सा काम करके आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा ये, सिंपल सा। लॉगिन पे चलते हैं, जब यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा होगा, ठीक है, इससे पहले मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज के अंदर एक आइटम रखवाता हूँ, एक वैल्यू रखवा देता हूँ, इज लॉगिन ट्रू, लोकल स्टोरेज में। मैं क्या करता हूँ लोकल स्टोरेज में, क्योंकि हमें क्या करना होता है, पेजेस, एक पेज से दूसरे पेज को कैसे पता चलेगा ये बंदा लॉगिन है कि नहीं है, तो एक तरीक़ाकार हम ये यूज़ करते हैं कि हम लोकल स्टोरेज में उसकी वैल्यू स्टोर करवा देंगे कि लॉगिन है, ये बंदा लॉगिन करके आया। लेकिन ये कहाँ पे होगी, जब ये इस कंडीशन को फुलफिल कर लेगा, यानी कि ट्रू हो जाएगी ये कंडीशन। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और एप्लीकेशन में जाके आप लोकल स्टोरेज को देखोगे तो यहाँ पे आपको अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं admin@gmail.com और 123 लॉगिन किया तो इज़ लॉगिन ट्रू यहाँ पे सेव हो गई। अब किस पेज पे आ गए हम, डैशबोर्ड पेज पे। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पेज पे, ठीक है। जैसे ही डैशबोर्ड पेज लोड होता है तो सबसे पहला जो फंक्शन ऑटोमेटिकली चलाना होता है, अगर हमने कोई ऑटोमेटिकली फंक्शन चलाना हो, जैसे कि पेज लोड हुआ तो हुक यूज़ होता है हमारे पास, यूज़ इफेक्ट वाला, ठीक है, ये वन टाइम चलाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं जस्ट कंसोल लॉग करके आपको दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड रन, ऐसे ही कुछ, कंसोल लॉग तो डैशबोर्ड रन। तो अभी मैं लॉगिन पे आता हूँ, नहीं चलेगा, ठीक है। मैं कर रहा हूँ admin@gmail.com 123, ठीक है, लॉगिन किया तो ये डैशबोर्ड रन वाला फंक्शन एक दफ़ा चल गया और आपके एप्लीकेशन के अंदर इस लॉगिन वाली स्टेट ट्रू सेव हो गई। अब जैसे ही हम इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लोकल स्टोरेज की वैल्यू उठाएंगे। तो मैं कहता हूँ लेट इज लॉगिन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, किस नाम से, इज लॉगिन के नाम से पड़ी हुई है। इसको उठाओ और इसको हम कंसोल लॉग करके देखते हैं। कंसोल लॉग इज लॉगिन कि इसमें क्या वैल्यू आती है, तो इज लॉगिन ट्रू आ रही है, एज ए स्ट्रिंग आ रही है ये, ठीक है। इससे अभी गर्ज नहीं है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, इससे अभी गर्ज नहीं है, जस्ट हम देख रहे हैं कि वैल्यू पड़ी है और ट्रू पड़ी है। अच्छा, बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स के केस में पढ़ते ही नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट यस कर देते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम किसी भी लॉजिक के तहत हम चेक करवा सकते हैं। अच्छा, तो अगर नहीं होती, क्योंकि अब ये इज लॉगिन रिफ्रेश कर लें तो ट्रू पड़ी हुई है, तो अगर ये ना हो तो क्या होता है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से ये वाली, तो तब हमारे पास क्या एरर आएगा, रिफ्रेश करें, नल आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, यूज़ इफेक्ट में चेक लगा सकते हैं। हम कहते हैं पहली बात तो, अगर इफ़
इज लॉगिन इक्वल टू नल, पढ़ा ही नहीं है, वो डायरेक्ट आ गया। इस केस में क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है, वो लॉगिन वाले पेज से गुजर के नहीं आया, ठीक है, नल आया। तो हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करवा देता हूं, नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। एल्स इफ, अगर ये पड़ी हुई है, एल्स इफ पड़ी हुई है और इस लॉगिन की वैल्यू नॉट इक्वल टू यस नहीं है, कुछ और पड़ी है, नो भी हो सकती है, तब भी वो लॉगिन नहीं है, तो कंसोल लॉग क्या है, नॉट लॉग्ड इन। दोनों केसेस में लॉगिन नहीं है। एल्स कंसोल लॉग लॉग्ड इन, यानी अगर वैल्यू नहीं पड़ी तब भी वो लॉगिन कंसीडर नहीं होगा, अगर वैल्यू पड़ी है लेकिन वो यस के बराबर नहीं है तब भी वो लॉगिन कंसीडर नहीं होगा, एल्स कंसीडर होगा, यानी तीसरी सिचुएशन यस ही होगी। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि नल पड़ी है ना। लॉगिन पे चलते हैं, ठीक है। यहां पे देख लो, अभी इसकी वैल्यू मैं यहां से ख़त्म कर देता हूं, ख़त्म है यहां पे वैल्यू, ठीक है, अभी सेव ही नहीं हुई है। तो यहां पे एडमिन, या बल्कि मैं गलत के साथ आता हूं, बल्कि पहले मैं ऐसे ही जाता हूं, क्लिक किया मैंने तो नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। लॉगिन पे आया, कुछ गलत वैल्यू पास की, क्लिक किया मैंने, तब तो वैसे ही यहां से जा ही नहीं रहा ना, लेकिन कोई बंदा डायरेक्ट जा रहा है तो नॉट लॉग्ड इन आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू पड़ी ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं आया और मैंने यहां पे admin@gmail.com और 1 2 3, अब वैल्यू रखी जाएगी। एप्लीकेशन में आते हैं, यहां पे देखो नहीं है वैल्यू, तो लॉगिन पे क्लिक किया मैंने तो अब वैल्यू इज लॉगिन यस आ गई, कंसोल लॉग हो गया लॉग्ड इन। तो ये वो जगह है जहां पे वो लॉगिन है, और ये दो ऐसी जगह हैं जो लॉगिन नहीं है। तो इसको हम एक कंडीशन में भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख दें कि इज लॉगिन इक्वल टू नल, या इज लॉगिन नॉट इक्वल टू यस, ये एक कंडीशन में भी आ सकता है। ऐसे देखो, ये कंडीशन ठीक लिखी है मैंने, जरा सोच के बताओ, क्योंकि कंडीशन जो होती हैं, एंड ऑपरेटर कैसे लग जाएगा, एंड ऑपरेटर में तो दोनों फॉल्स होनी चाहिए, या तो वो नल पड़ी है तब भी फॉल्स है, यानी ट्रू है, यानी कि इसमें आएगा, या उसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है तब भी वो इसमें आना चाहिए, यानी दोनों केसेस में इधर आना चाहिए। मेरा ख्याल है ये ठीक लिखी है मैंने कंडीशन। एक दफ़ा फिर ट्राई करके देख लेते हैं। लॉग्ड इन, क्योंकि एप्लीकेशन की वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो यहाँ पे कुछ और पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, किसी ने ऐसे चेंज कर दिया इसको, तब भी ये डैशबोर्ड पे आते हैं एक दफ़ा, तो नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। एप्लीकेशन में वैल्यू पड़ी है अभी भी, लेकिन वो यस के बराबर नहीं है, या कोई इसको डिलीट कर देता है ऐसे। अभी दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं, यानी लॉग्ड इन, तब भी नॉट लॉग्ड इन, तो कंडीशन ठीक है। इसके केस में वो लॉग्ड इन नहीं है, इसके केस में वो लॉगिन है। इसके केस में तो हमने कुछ करना ही नहीं है, हमने तो करना है इसके केस पे कि भाई अगर आप लॉगिन नहीं हो तो यहां पे नहीं आना, आपने वापस जाओ किधर, लॉगिन पेज पे। तो यहां पे प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें रिडायरेक्ट करवाना है उसको किसी और पेज पे, तो क्या यूज होगा, यूज नेविगेट, ठीक है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम करेगा, फिर भी देख लेते हैं। लेट या कॉन्स्ट, किसी से भी आप इसको इंपोर्ट कर लेते हो। नेविगेटर कह लो, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू यूज नेविगेट। असल ये चीज़ है जो राइट पे आएगी आपके। कॉपी किया मैंने और इसको कहा, ये जगह है, इसको कहा कि आप जो है यहाँ से नेविगेट कर जाओ लॉगिन पे, आगे नहीं जाना आपने, आगे नहीं जाना। क्यों, सबसे पहले जैसे ही ये लोड होगा पेज तो यूज इफेक्ट चलेगा, यूज इफेक्ट चेक करेगा, स्टोरेज से उठाएगा, अगर तो वो नल है या यस के बराबर नहीं है तो उसको कहेगा भाई आप वापस जाओ, आप लॉगिन नहीं हो। यहां तक आपका काम देखो वापस आ गया। डैशबोर्ड पे जा रहा हूं, नहीं जाने दे रहा, ये वापस भेज रहा वहां से नेविगेट करवा के, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो इस जगह पे मैं इस कंडीशन से पहले जो है कंसोल लॉग करवा के आपको दिखा देता हूं। डैशबोर्ड रनिंग,
ठीक है, तो क्लिक करते हैं, एक दफ़ा देखो रनिंग हुआ लेकिन वापस भेज दिया उसने, अगली ही लाइन पे उसको वापस भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ गलत के साथ जाते हैं, वो तो यहाँ से हमें वैसे ही नहीं आगे जाने देता। अगर हम सही के साथ जाते हैं admin@gmail.com 1 2 3 लॉगिन किया, तो अब हम डैशबोर्ड में आ गए। कुछ इस तरीके से हम हैंडल करेंगे लॉगिन स्टेट को। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पे हमें ये चेक करवाना है वहाँ पे जाके कुछ इस तरीके से हम कंडीशंस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक, अगर आप, अच्छा अब यहाँ पे लॉग आउट होना चाहिए था, एक बटन हम लॉग आउट का लगा, ये भी कंप्लीट ही कर लो इससे, फिर अब टाइम नहीं है, इसे कंप्लीट कर लो। तो हम लॉग आउट भी करवाना है हमने। लॉग आउट में क्या होगा, क्या होना चाहिए, सोच के बताओ, किसकी बेस पे लॉग इन हो रहा है, इस वैल्यू की बेस पे हो रहा है ना, तो लॉग आउट में क्या होना चाहिए, इस वैल्यू को डिलीट कर दें हम, दैट्स इट। इस एंट्री को डिलीट कर दें, लॉग आउट हो गया वो, दैट्स इट। तो हम एक फंक्शन पेज बनाएंगे लॉग आउट के लिए, हम पेज बनाएंगे प्रॉपर, क्योंकि वो नेविगेशन में पड़ा हुआ, या तो नेविगेशन में जाके हम कुछ करें, लेकिन मैं एक पेज बनाता हूँ प्रॉपर, logout.jsx RAFCE लॉगआउट। ठीक है, अब यहाँ पे एक राउट बनाएंगे हम लॉगआउट का, एक जैसे हमने लॉगिन का बनाया ऐसे हम बनाएंगे लॉगआउट का, राउट पाथ स्लैश लॉगआउट एलिमेंट इज इक्वल टू लॉगआउट, इंपोर्ट हो गया ऊपर से पेज, इस पेज पे आ जाएगा। कोई बंदा यहाँ पे नैव बार में चलते हैं, लॉगिन के बाद ही मैं लिंक लगा रहा हूँ एक लॉगआउट का। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे ये हो जाएगा लॉगआउट, लॉगआउट सेव करते हैं। ठीक है, लॉगआउट पे क्लिक किया तो मैं लॉगआउट पे हूँ। इस पेज ने कुछ नहीं करना, इस पेज का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, जस्ट उसकी इनपुट जो लोकल स्टोरेज में ये इस लॉगिन की वैल्यू पड़ी है इसे डिलीट करना है और इसको रिडायरेक्ट करवा के भेज देना है लॉगिन वाले पेज पे। किसी भी पेज पे आप लेके जाना चाह रहे हो, मैं लॉगिन वाले पेज पे लेके जाता हूँ। इस फंक्शन में, इस पेज में सिर्फ यही काम है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, कोई JSX नहीं चाहिए, जस्ट हमें यूज इफेक्ट चाहिए। जैसे ही ये चले और ये यूज इफेक्ट चल जाए। ठीक है, यूज इफेक्ट क्या करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव, या बल्कि मैं क्लियर भी कर सकता हूं ताकि और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं रिमूव आइटम करता हूं। रिमूव आइटम कर दो किसको, इज लॉगिन, वो जो की पड़ी है, और यहां से इसको ना कंडीशन में रखना होता है, नेविगेटर दोबारा लेके आना पड़ेगा मुझे, हर कंपोनेंट के ऊपर, हर पेज के ऊपर दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक पेज दूसरे पेज से बिल्कुल अलग होता है। ये इसीलिए हमने मिडल मैन एक लोकल स्टोरेज को यूज किया जो हर पेजेस के ऊपर अवेलेबल होती है। कास्ट नेविगेट इसका नाम रख रहा हूं, यूज नेविगेट, इंपोर्ट कर लिया, और यहां पे आके रिमूव करने के बाद मैंने कहा भाई नेविगेट कर जाओ स्लैश लॉगिन पे। यहां पे मे बी मुझे एक एरर दे, ट्राई करते हैं। तो ये देखो ये रिमूव हो गया, हम लॉग आउट वाले पेज पे बैठे थे। दोबारा चलते हैं, डैशबोर्ड पे नहीं जा सकता मैं। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे गौर करो कि डैशबोर्ड ना रेंडर होता है। यहाँ पे अगर किसी को नज़र आए, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये देखो। ठीक है, इसका भी हल देखेंगे। लॉगिन पे गया, यहाँ पे हमने कहा admin@gmail.com और 1 2 3 लॉगिन किया, तो मेरे पास ये सेव हो गई, यस हो गई, सारा कुछ ठीक चल रहा है, डैशबोर्ड लोड हो गया प्रॉपर पेज। तो लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, अब आप डैशबोर्ड पे नहीं जा सकते क्योंकि आप लॉग आउट हो गए हो। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड है ना, ये डैशबोर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जब ये चलता है ना कंपोनेंट, तो एक दफ़ा ये कंप्लीट चलता है। जो ये यूज इफेक्ट है ना, ये इसके बाद चल रहा होता है। इसका जो इफेक्ट आता है ना, वो HTML को रेंडर करवाने के बाद आता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट हैंडल कर लेंगे कि क्या करते हैं। बहरहाल अभी के लिए ये चीज़ आपका ये आप यूँ समझ लो कि 80% ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, लॉगिन करवाना, लॉग आउट करवाना, ऐसा ही चलेगा। पेजेस को सिक्योर करना, या हम पेज को सिक्योर कर रहे हैं,
कि भाई डैशबोर्ड पेज पे वो बंदा जाए जो लॉगिन है। लेकिन लॉगिन स्टेट हमने लोकल स्टोरेज में इसलिए रखी है कि एक पेज से दूसरे पेज को नहीं पता होता कि बंदा कहाँ से आ रहा है। तो ये लोकल स्टोरेज जो है ये पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल होती है। किसी भी पेज पे जाओगे आपको लोकल स्टोरेज मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, लॉगिन में जाके जब वो लॉगिन कंप्लीट किया उसने, तो लोकल स्टोरेज में की रखवा दी। अब ये हर बंदे को तो नहीं पता यहाँ पे पड़ी हुई है, सिर्फ डेवलपर्स को ही पता होता है कि ये भी कुछ होता है। फिर इसके अंदर हमने की रखवाई, ठीक है, की रखवा के हमने उसको डैशबोर्ड पे जाके उसकी बेस पे हमने चेक लगा दिया कि अगर की पड़ी है और अगर पड़ी है तो बराबर किसके हो, यस के, तब आप लॉगिन कंसीडर होगे, आप डैशबोर्ड को व्यू कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह एक और पेज आप बना लोगे डैशबोर्ड के अलावा, प्रोफाइल का पेज बना लोगे, उस पर भी आप डैशबोर्ड वाला लॉजिक लगाओगे। लॉग आउट के ऊपर सिंपल क्या हो रहा है कि जस्ट लोकल स्टोरेज में वैल्यू पड़ी है उसको रिमूव कर रहा है और उसको रिडायरेक्ट करवाता है, बस उसमें कुछ भी नहीं है, रिटर्न है ही नहीं, जस्ट रिडायरेक्शन है। लॉग आउट पेज बिल्कुल सिंपल, जैसे ही आया यूज इफेक्ट चलेगा, फर्स्ट टाइम यही चलेगा, मतलब एक दफ़ा ये चलेगा, जैसे ही चला लोकल स्टोरेज से इसने लॉगिन उठाया और इसको रिडायरेक्ट करवा दिया लॉगिन पे, ठीक हो गया। तो इसका काम ये है। तो इस तरीके से डिफरेंट पेजेस बनेंगे आपके, और नैब बार के अंदर हम लिंक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करो तो लॉग आउट और लॉग इन दोनों नज़र आ रहे हैं हमें। ये अब आपका काम है, अगर तो वो लॉगिन है तो उसको लॉग आउट नज़र आना चाहिए, अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन नज़र आना चाहिए, लॉग आउट नहीं नज़र आना चाहिए। इस टाइम मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं लॉग आउट क्यों देख रहा हूँ, ये आपने कंडीशन लगानी है। लोकल स्टोरेज से गेट करोगे वैल्यू, अगर तो वो पड़ी है, यस है, तो ये नज़र आए, अदरवाइज ये नज़र ना आए, ये नैब बार के अंदर। इसी तरह इसके अपोजिट, यानी कि ये होंगे, अगर वैल्यू पड़ी होगी तो लॉग आउट नज़र आ रहा होगा, नहीं पड़ी होगी तो लॉग इन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और डैशबोर्ड में भी चेक लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि कोई बंदा अगर लॉग इन, ये देखो एक दफ़ा डैशबोर्ड यहाँ पे नज़र आया था आपको, क्योंकि एक दफ़ा ये कंपोनेंट कंप्लीट चलता है, चलने के बाद फिर ये इफेक्ट आता है। जब एक दफ़ा चल जाता है फिर इफेक्ट आता है, फिर वो जल्दी से देखता है, अच्छा फॉलो उठा के उसको लॉगिन वाले पेज पे भेज देता है। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर देख लो फ्लो को।